हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं कॉमर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि बेसिकली कंज्यूमर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में यही आएगा कि कंज्यूमर होता क्या है। तो कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, और वो भी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज से कंज्यूम करता है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी डेराइव हो सके। ये हमारा कंज्यूमर होता है। मतलब अगर हम गुड्स की बात करें, जैसे अगर आपको पसंद है कोई पार्टिकुलर काउ मिल्क, तो आप वो कंज्यूम करेंगे क्योंकि उससे आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। और रेदर देन आप बहुत सारे मार्केट में मिल्क मिलते हैं, जैसे टोन मिल्क हो गया, फुल क्रीम हो गया, तो उससे आपको ज़्यादा यूटिलिटी नहीं मिलेगा तो आप नहीं खरीदेंगे। तो एक कंज्यूमर होने के नाते आप क्या करेंगे कि जिससे आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिले उसको आप कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब कि कंज्यूमर होता क्या है, मैंने वही चीज़ लिखा है कि गुड्स एंड सर्विसेज, जिस ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज जिसको हम खरीदते हैं, और ऐसा सर्विसेज जिसको हम लेते हैं जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके और ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी हम डिराइव कर सकें। टू अप्रोचेस की बात करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो अप्रोच से हम निकालते हैं। पहला हमारा जो होता है इंडिफरेंस कर्व होता है। अभी हम सिर्फ नाम जान रहे हैं, इसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसके अंदर तक जाएंगे और इसको समझेंगे कि होता क्या है। तो पहला होता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और दूसरा होता है यूटिलिटी अप्रोच। अब मैंने यूटिलिटी की अभी थोड़ी सी बात की थी कि यूटिलिटी होता क्या है। बेसिकली यूटिलिटी वो चीज होता है जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल हो मिलता है। मतलब कोई अगर गुड्स है, मान लेते हैं कि आप डेयरी मिल्क है, आपने उसको बाय किया है, ठीक है, आप उसे मान लेते हैं किसी को देना चाहते हैं, ठीक है, आपने बाय किया, आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि अगर मैं 200 वाले खरीदूंगा तो उससे मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है, ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसे बाय करूंगा। अगर वहीं पे इंस्टेड ऑफ, अगर इससे हमें ज्यादा यूटिलिटी नहीं मिलेगा, ज्यादा यूटिलिटी डिराइव नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप इसे खरीदेंगे तो आपको ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, इसलिए आप इसको बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि यूटिलिटी। देखिए, आपकी यूटिलिटी कुछ अलग मीनिंग होगी एक पार्टिकुलर गुड से रिलेटेड, और किसी और के लिए कुछ और होगा। जैसे आपको घूमना पसंद होगा तो उससे आपको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, बट वहीं पे दूसरे लोगों की बात करें तो उनको ज्यादा घूमने में मजा नहीं होता होगा, तो उनको यूटिलिटी नहीं मिलेगी, मतलब उसमें वो पैसे खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस पे तो बात हो गई। अब बढ़ते हैं हम कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी होता क्या है। अब जैसे मान लेते हैं कि आप, मान लेते हैं एक पार्टिकुलर कोई गुड्स ले लेते हैं, जैसे मैंगो आपने लिया, ठीक है। तो आप इससे टोटल, मतलब टोटल यूटिलिटी कितना डिराइव कर रहे हैं। मान लेते हैं पहले आपने इससे 10 यूटिलिटी डिराइव किया, फिर 8 9 किया, फिर 8 किया, फिर 7 किया, फिर 6 किया। ऐसे ऐसे आप क्या हो रही है यूटिलिटी, मतलब जैसे जैसे, इससे कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी डिक्लाइन होती चली जाती है, ठीक है। अब उसी पे आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। अब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो जैसे कि उसको एमयू के नाम से भी जानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। अब मार्जिनल यूटिलिटी वो है, जैसे मान लेते हैं कि आपने 10 किया, फिर हो सकता है आपको 12 मिले उससे यूटिलिटी, फिर 14 मिले, फिर 16 मिले, लेकिन एक समय के बाद ऐसा होगा कि वो धीरे धीरे घटने लगेगा। हो सकता है आपको 10 मिलने लगे इस पे, फिर हो सकता है 7 मिले, फिर हो सकता है 4 मिलने लगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी जो होती है, जो एक पार्टिकुलर गुड से डिराइव हो रही थी, वो धीरे धीरे बढ़ती है और उसके बाद एक समय के बाद डिक्लाइन होने लगती है। अगर टीयू और एमयू की ग्राफ पे एक नजर डालें तो जैसे मान लेते हैं ये हम टीयू का ग्राफ बना रहे हैं, ये हमारा एमयू का ग्राफ है। देखिएगा, जब हमारा टीयू मैक्सिमम होगा तो एमयू जीरो हो जाता है। टीयू जब मैक्सिमम होगा तो एमयू जीरो हो जाएगा। मान लेते हैं टीयू मैक्सिमम है तो एमयू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। वहीं पे जब टीयू फॉल करने लगेगा,
टीयू जब फॉल करने लगता है तो हमारा क्या होता है, एमयू नेगेटिव पहुंचने लगता है, मतलब नेगेटिव की ओर, मतलब डिक्लाइन होने लगता है, नेगेटिव में डिक्लाइन होने लगता है, नेगेटिव में। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा टीयू इंक्रीज करता है वैसे वैसे एमयू धीरे धीरे होते होते डिक्रीज करने लगता है, और जो हमारा एमयू जब जीरो होता है उसको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोलते हैं। जब हमारा एमयू जीरो होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जब एमयू जीरो होता है तो हमारा पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोल लीजिए। ठीक है, हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डीएमयू, जिसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो चीज होता है, वैसे मैंने इसको पहले भी अभी कवर किया है, कि आप जैसे जैसे किसी चीज को कंज्यूम करेंगे उससे आपका, ठीक है, आपको यूटिलिटी मिलेगा, बट एक समय के बाद आपका जो होगा वो डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा। मतलब एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, आपका जो है जो यूटिलिटी, उससे मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव हो रहा था वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पे एमयू की फॉर्मूले की बात करें तो एमयू होता है हमारा टी यू एन माइनस टी यू एन-1, ये हमारा एमयू का फॉर्मूला होता है। जब चेंज इन 1 यूनिट होगा तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, बट वहीं जब एक से ज्यादा यूनिट का चेंज होगा तो उसे डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाई चेंज इन क्वांटिटी। अब एजम्पशन कुछ यूटिलिटी अप्रोच का है, एजम्पशन एजम्पशन जो है कुछ यूटिलिटी अप्रोच का है, जो कि हमारा पहला यूटिलिटी अप्रोच है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो चीज होता है जिसको हम एक पार्टिकुलर, जैसे हम किसी चीज को मेजर करते हैं, जैसे आप कोई गुड्स खरीदने गए तो उसको मनी के टर्म्स में आप मेजर करते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया जिसपे हम उसको बाय करते हैं एंड कंपेयर करते हैं किसी भी अदर पार्टिकुलर गुड से। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा होमोजीनस। अब होमोजीनस क्या होता है, मतलब होमोजेनियस कहने का मतलब कि सेम काइंड का गुड्स होना चाहिए। अगर हम बात करें कि कोई चीज किलो में हम लिए, जैसे मान लेते हैं आलू, अब आलू है तो हम किलो में लिए तो किलो वाले के साथ हम कंपेयर करेंगे, मतलब सेम यूनिट होना चाहिए उस गुड्स का। ठीक है, फिर तीसरी बात करें तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन क्या होता है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन मतलब ऐसा नहीं कि आज खा लिए हैं एक गुड्स और इसको एक मंथ बाद कंज्यूम करें, तो ये क्या हो जाएगा, फिर वो हमारा ये जो एजम्पशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एजम्पशन क्या है कि हमारा पहला तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए, दूसरा होमोजीनस होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, और एक रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, चौथा रेशनल कंज्यूमर। अब रेशनल कंज्यूमर होते क्या है, कौन होते हैं, मतलब अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि, अब जो अच्छे, जो मेंटल से सही है तो वो एक रेशनल कंज्यूमर माने जाएंगे, अगर वो मेंटली सही नहीं है तो वो रेशनल कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ जिसको हम पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो होता है जिसपे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले जितना हमने पैसे खर्च किए हैं। मान लेते हैं 1 रुपए दे रहे हैं एक यूटिल्स के लिए, मतलब 1 रुपए हम खर्च कर रहे हैं तो एक यूटिल्स हमें मिले। अगर हम 5 किए और 5 के बदले 5 हमें यूटिल्स मिला, तो ये जो होगा ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल होगा, जिसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 कमोडिटी का केस भी होता है और 1 कमोडिटी का केस में, इसके दो केस होते हैं, 2 केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 कमोडिटी एंड सेकेंड 2 कमोडिटी, मतलब 2 गुड्स से भी हम कंपेयर करेंगे और एक गुड्स से भी। अगर 1 गुड्स की बात करें तो
हमारा जो MU है, मतलब कहने का मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब हमारा MU ऑफ गुड्स इज इक्वल टू प्राइस लेवल, मतलब प्राइस के बराबर होगा। तो हम इसको एक टेबल से समझते हैं, हमारा जो MUX है वो प्राइस के इक्वल कैसे हो सकता है। हमने यहाँ पे प्राइस को कांस्टेंट रखा है, प्राइस को कांस्टेंट रखा है, मतलब हर जगह 5 रुपीज ही हम स्पेंड करेंगे और उससे हम कितना यूटिलिटी और गुड्स ले सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 मान लेते, पहले मुझे 8 मिला, फिर उससे 6 मिला, फिर 5 मिला, फिर 4 मिला, फिर 3 मिला, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्राइस फिक्स है 5 5 5 5 और हम हर एक यूटिल्स के लिए 1 रुपये खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब कि इससे ये पता चलता है कि अब हमने 5 रुपए खर्च किए तो हमें MUX, वो जो मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रहा है उस पार्टिकुलर गुड से, वो कितना का मिल रहा है 5 का, तो हमने यूनिट कितना खरीदा है उस गुड्स का 3। मतलब ये जो है ये हमारा माना जाएगा कंज्यूमर इन वन कमोडिटी, मतलब वन कमोडिटी के केस में हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे है। किस लेवल पे है, इक्विलिब्रियम, मतलब ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगा कंज्यूमर ऑफ वन कमोडिटी। अगर जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकुलर गुड्स ले लेते हैं, जैसे आपने अभी 200 वाला डेयरी मिल्क, मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि 200 वाला डेयरी मिल्क लिया और इससे आपको यूटिलिटी 200 का ड्राइव हो रहा है, ठीक है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी आपने 200 का, हाँ मतलब 200 आपने MU लिया, मतलब ये MUX है, ये आपका प्राइस है जो आपने खर्च किया उस पार्टिकुलर गुड्स पे, और आपको जो यूटिलिटी मिल रहा है आपने 1 यूनिट पे, मतलब आप जो 1 यूनिट वो कंज्यूम करना चाहेंगे रेदर देन, अगर मान लेते हैं आपने 2 यूनिट लिया बट वो 160 का था, 160 आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला और प्राइस जो था उसका वो मान लेते 180, तो आप क्या ये 2 यूनिट कंज्यूम करना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि आपको इस पे टोटल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब हम मैक्सिमम यूटिलिटी उससे डिराइव कर पाते हैं। बट इसमें तो आप इस केस में देखिए, सेकंड केस में तो आप मार्जिनल यूटिलिटी उससे डिराइव कर ही नहीं पा रहे, आपने जितना खर्च किया उसका तो कम ही आपको यूटिलिटी मिल रहा है, ये जो MUX है। बट वही फर्स्ट वाले केस में बात करें तो आप क्या कर रहे हैं कि 200 खर्च, अगर 200 MUX मिल, मतलब प्राइस अगर 200 खर्च कर रहे हैं तो आपको 200 यूटिलिटी मिल रहा है, तो आप फर्स्ट यूनिट ऑफ उस पार्टिकुलर गुड्स की कंज्यूम करना चाहेंगे। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ये हमारा ग्राफ है जिसपे इसमें हम P को दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है हमारा P जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और ये हमारा X है जिसमें हम क्वांटिटी लिए हैं, कितना क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा प्राइस का, जो कंज्यूम हम करते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारा डिक्लाइन होते जा रहा है। तो ये जो पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसपे प्राइस को ये कट किया है, मतलब ये हमारा वन कमोडिटी के केस में क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि हम इससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे भी देखिएगा, जैसे हमने 3 यूनिट कंज्यूम लिया, 3 यूनिट मिला हमें मार्जिनल यूटिलिटी 5, हमने खर्च कितना किया 5, मतलब जितना हम खर्च कर रहे हैं प्राइस उतना ही हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, और हमने यूनिट कितना कंज्यूम किया है 3। अगर वहीं पे हम बात करें इससे पीछे वाली यूनिट की, तो हमने 2 यूनिट खरीदा, MUX मार्जिनल यूटिलिटी 6 मिला बट हमने खर्च किए थे 5, ठीक है। उसी पे दूसरा बात करें कि नीचे की तरफ, तो हमने 4 यूनिट लिया बट MUX हमें मिला 4 और जो प्राइस था हमने 5 खर्च किया, तो हम इस सब पे कंज्यूम करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम जो यूटिलिटी है ये इससे डिराइव हो रहा है, जितना हम MUX से, मतलब जितना हमने गुड्स से यूटिलिटी लिया है उतना ही हमने प्राइस खर्च किया है, तो हम वन कमोडिटी के केस में ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसका जो अगला वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा जो कि 2 कमोडिटी का केस होगा। धन्यवाद।